हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए से आ तक में। सो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम देखा था कि क्लास 9th में विषय हिंदी में जो टॉप 15 क्वेश्चंस होते हैं गद्य खंड के, वो हमने कल देखा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम पद्य खंड से देखेंगे जो टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। जो मानसरोवर है उससे कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। ये पूछता है हमेशा क्वेश्चन में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है। जो ईश्वर है, ठीक, उसे हम कहाँ कहाँ खोजते हैं। कवि ने पूछा है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, वो हमें बताना है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो ज्ञान की आंधी आती है, ठीक, जो ज्ञान की आंधी होती है उसका जो प्रभाव भक्त के जीवन पर किस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है, वो समझाना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। जो कवियत्री मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रही थी, उनके प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं, वो बताना है आपको। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, ब्रजभूमि के प्रति किन किन रूपों में अभिव्यक्ति हुआ है। ब्रजभूमि के प्रति किन किन रूपों में अभिव्यक्ति हुआ है, वो हमें बताना है, ठीक। इसी प्रकार छठवां क्वेश्चन है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। जो कोयल की कूक होती, कोयल की वाणी होती है, जो आवाज़ होती है, उसकी मधुर सुरीली आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। आपको पता ही है कि कोयल की कितनी मधुर सुरीली आवाज़ होती है, वो आपको बताना कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। इसी प्रकार हमारा सातवां क्वेश्चन है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी, कवि मतलब कौन, माखनलाल चतुर्वेदी एक कवि हैं, को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। जो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी, उनको कोयल से ईर्ष्या जलन क्यों हो रही है, वो आपको समझाना है, ठीक। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। जो कवि ने जो गांव होते हैं अपने, है ना, तो उसको हरता जनमन क्यों कहा है, वो आपको समझाना है। फिर नौवां क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। जो लता है, जो बादल आते हैं, है ना, एक अपने सही टाइम पर आते हैं तो कहा जाता है वो मेहमान ही हैं। तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, वो आपको समझाना है। फिर 10वां क्वेश्चन है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। जो अरहर की दाल होती है, आप सभी जानते हैं, अरहर और सनई के खेत जो होते हैं वो कवि को कैसे दिखाई देते हैं, वो आपको बताना है, ठीक। फिर 11वां क्वेश्चन है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। जो गांव होते हैं उनको मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है, वो समझाना है। फिर 12वां क्वेश्चन है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। जो अभी मैंने बताया कि मेघ रूपी बादल एक मेहमान है, तो इनके आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो हमें बताना है। फिर हमारा 13 क्वेश्चन है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पंक्ति कैसी है। जो ये पंक्ति दी गई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पंक्ति कैसी है, वो आपको बताना है। फिर 14वां क्वेश्चन है, संसार किसकी तरह है। जो हमारा ये पूरा संसार है, ये किसकी तरह है, वो आपको बताना है कि ये कैसा है, किसकी तरह है, ठीक। फिर 15वां क्वेश्चन है, बालू के सांप किसकी रेत पर अंकित हैं। मैंने यहाँ यहाँ मिस्टेक हो गई, अंकी लिख गया है, लेकिन यहाँ अंकित है, ठीक। बालू के सांप किसके रेती पर अंकित है। मैं यहाँ अपनी मिस्टेक को सुधार लेती हूँ, यहाँ आपका आ जाएगा अंकित, ठीक। तो बालू के सांप किसकी रेती पर अंकित है, ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स ये टॉप 15 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हिंदी में पद्य खंड से हमेशा पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जहां आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर पूछें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। थैंक यू।